इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनके नाम मात्र से ही मन में सिहरन दौड़ जाती है। एक ऐसा देवता जो देवों के बीच होकर भी देव जैसा नहीं है। वह सुंदर नहीं, वह भयानक है। वह कैलाश के शिखर पर नहीं, शमशान की राख में निवास करता है। वह अमृत नहीं पीता, वह पापियों का रक्त पीता है। हम बात कर रहे हैं देवों के देव महादेव के सबसे उग्र रूप और रौद्र रूप के बारे में, जो कि है काल भैरव। वह जिसे काशी का कोतवाल कहा जाता है, वह जिसके हाथ में न्याय का दंड है और उसकी आंखों में प्रलय की अग्नि, जिसके सामने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो जाते हैं। जब आप इस महाशक्तिशाली देवता की प्रतिमा को देखते हैं, जब आप उनके भव्य और डरावने रूप के दर्शन करते हैं, तो आपकी नज़र उनके चरणों के पास जाकर ठहरती है। वहाँ कोई सिंह नहीं है, कोई गरुड़ नहीं है, कोई नंदी नहीं है। वहाँ बैठा है एक कुत्ता, अक्सर एक काला कुत्ता, शांत, सतर्क और वफादार। यह दृश्य मन में एक गहरा प्रश्न खड़ा करता है। क्यों, आखिर क्यों इतने शक्तिशाली देवता ने, जो पूरे ब्रह्मांड को एक पल में भस्म कर सकते हैं, उन्होंने अपनी सवारी के रूप में एक श्वान यानी कुत्ते को चुना? क्या यह मात्र एक संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो हमारी समझ से परे है? क्या यह कुत्ता सिर्फ एक जानवर है या यह कोई दैवीय शक्ति है जो भैरव जी के साथ चलती है? आज की इस यात्रा में हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। हम चलेंगे पुराणों की कथाओं से लेकर तंत्र साधना के अंधेरे कोनों तक। हम समझेंगे उस दर्शन को जो एक कुत्ते को भगवान के बराबर बिठा देता है। यह कहानी है काल भैरव और उनके श्वान की। यह कहानी है भय, वफादारी की। इस रहस्य की जड़ें काल भैरव की उत्पत्ति में ही छुपी है। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु के बीच अहंकार का टकराव हुआ। दोनों में बहस छिड़ गई कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद को शांत करने के लिए भगवान शिव एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, लेकिन अहंकार में अंधे ब्रह्मा ने शिव का अपमान कर दिया। उन्होंने अपने पांचवें मुख से शिव की निंदा की। यह सुनकर महादेव का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया। उनकी भौहों के बीच से एक भीषण अग्नि प्रकट हुआ। उस अग्नि से एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसका रूप देखकर तीनों लोग थर्रा उठे। काला वर्ण, लाल आंखें, खुले बाल, हाथ में त्रिशूल और गले में मुंडमाला, यह थे काल भैरव। भैरव ने प्रकट होते ही अपनी छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा का वह पांचवा सिर काट दिया जिसने शिव की निंदा की थी। ब्रह्मा का सिर कटते ही भैरव पर ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग गया। वह कटा हुआ सिर उनके हाथ में चिपक गया। इस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव ने भैरव को एक विशेष व्रत धारण करने का आदेश दिया। उन्हें तीनों लोगों में भिक्षा मांगते हुए भटकना था और शमशान में रहना था और इंसानी खोपड़ी में खाना खाना था। यहीं से भैरव जी की यात्रा शुरू हुई, एक देवता की नहीं बल्कि एक त्यागे हुए समाज की। इस यात्रा के दौरान जब देव लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया, तब उनका साथ देने के लिए कोई और नहीं आया, बल्कि वो जीव आया जो स्वयं समाज द्वारा तिरस्कृत थे, श्वान यानी कुत्ता। प्राचीन भारत समाज में वैदिक कर्मकांडों के अनुसार कुत्ते को अक्सर अशुद्ध प्राणी माना जाता है। उसे यज्ञ मंडप या पवित्र स्थानों से दूर रखा जाता है। वो शमशान में रहता है, जूठन खाता है और गलियों में भटकता है। लेकिन काल भैरव कौन है? वे उस सभी नियमों, मर्यादाओं और शुद्धता अशुद्धता के बंधनों से परे हैं जो समाज ने बनाए हैं। वे अघोर के देवता हैं। अघोर का अर्थ है जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ सब कुछ एक समान हो। जब भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वे शमशानवासी बने, तो उन्होंने समाज के उस पाखंड को चुनौती दी जो कुछ जीवों को पवित्र और कुछ जीवों को अपवित्र मानता है। उन्होंने कुत्तों को अपनी सवारी बनाकर यह संदेश दिया कि महादेव के लिए उनकी बनाई सृष्टि का कोई भी जीव अछूत या घृणित नहीं है। जो समाज द्वारा ठुकराया गया, जो गलियों में भटकता हो, भैरव उन्हें अपने साथ वाला स्थान देते हैं। भैरव का यह उद्देश्य है कि वे पतितों के पावन हैं। वे उन सबके रक्षक हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसने स्थापित मान्यताओं को जड़ से हिला दिया। अगर हम कुत्ते के स्वभाव को देखें तो दुनिया में शायद ही कोई दूसरा प्राणी हो जो वफादारी और सतर्कता में उसकी बराबरी कर सके। एक कुत्ता अपने स्वामी के लिए जान दे सकता है। वह अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए रात भर जागता रहता है।
उसकी नींद इतनी कच्ची होती है कि जरा सी आहट पर वह सतर्क हो जाते हैं। अब जरा काल भैरव के दायित्व पर गौर करें। उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। वे काशी नगरी के रक्षक हैं। मान्यता है कि यमराज को भी काशी में प्रवेश करने के लिए पहले भैरव की अनुमति लेनी पड़ती है। वे रात भर जागते हैं, शहर की गलियों में, और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो एक रक्षक देवता के लिए एक रक्षक जीव से बेहतर और क्या होगा। कुत्ते का स्वभाव भैरव के कार्य से पूरी तरह मेल खाता है। जैसे कुत्ता अपने मालिक के घर में किसी चोरी या बुरी शक्ति को घुसने नहीं देता, वैसे ही भैरव अपने भक्तों के जीवन में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश नहीं होने देते। कुत्ते की यह निरंतर सतर्कता ही उसे भैरव का सबसे योग्य साथी बनाती है। अब हम प्रवेश करते हैं उस दुनिया में जहां आम इंसान जाने से डरता है, तंत्र की दुनिया। काल भैरव तंत्र साधना के अधिष्ट देवता हैं। अघोरी और तांत्रिक उनकी पूजा करते हैं। तंत्र में शमशान को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और शमशान में सबसे आसानी से मिलने वाला जीव कुत्ता ही है। तांत्रिकों का मानना है कि कुत्ते में अदृश्य शक्तियां को देखने और महसूस करने की क्षमता होती है। वे आत्माओं और भूत और नकारात्मक ऊर्जाओं को इंसान से पहले भाप लेते हैं। जब कोई साधक शमशान में भैरव की साधना करता है तो कुत्ता उसका रक्षक और मार्गदर्शन बनता है। ऐसा माना जाता है कि साधना के दौरान यदि भैरव प्रसन्न होते हैं तो वे अक्सर एक काले कुत्ते के रूप में ही साधक को दर्शन देते हैं, यह संकेत भेजते हैं। पौराणिक और तांत्रिक कारणों के अलावा भैरव की सवारी का हमारे दैनिक जीवन में और भाग्य में गहरा संबंध है। यह संबंध ज्योतिष शास्त्र से आता है। भारतीय ज्योतिष में 3 ग्रह ऐसे हैं जो व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक उथल पुथल मचाते हैं: शनि, राहु और केतु। इन्हें पाप ग्रह या क्रूर ग्रह कहा जाता है। शनि न्याय के देवता हैं और कर्मों का फल देते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं जो भ्रम और संकट पैदा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ज्योतिषी में कुत्ते को, विशेषकर काले कुत्ते को, शनि और केतु का प्रतीक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर काल भैरव को राहु का देवता माना जाता है। राहु को वो नियंत्रित करते हैं। जब किसी व्यक्ति के कुंडली की ऐसी तैसी हुई पड़ती है तो ज्योतिष उपाय बताते हैं काल भैरव की शरण में जाना, और भैरव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है उनकी सवारी की सेवा करना। मान्यता है कि यदि आप शनिवार या रविवार को काले कुत्ते को तेल लगी रोटी या दूध बिस्किट खिलाते हैं तो आप एक साथ शनि, राहु और केतु तीनों को शांत कर रहे होते हैं। कुत्ते की सेवा करने से भैरव तुरंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को इन क्रूर ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचा लेते हैं। यह एक ऐसा उपाय है जो सदियों से आजमाया जा रहा है। तो काल भैरव का कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं है, वह एक प्रतीक है, एक संदेश और एक दर्शन है। वह हमें सिखाता है कि वफादारी से बड़ा कोई धर्म नहीं। वह हमें बताता है कि ईश्वर के लिए कोई भी छोटा या बड़ा अपवित्र पवित्र नहीं होता है। वह हमें याद दिलाता है कि सबसे शक्तिशाली होकर भी हमें सबसे सरल जीव का सम्मान करना चाहिए। जब एक महाशक्तिशाली देवता एक श्वान को अपनी सवारी बनाता है तो वह समाज के अहंकार को तोड़ता है। वह हमें सिखाता है कि जिन चीज़ों को हम तुच्छ समझते हैं उन्हें देवता भी स्वीकार करते हैं। अगली बार आप किसी मंदिर के बाहर या सड़क पर किसी कुत्ते को देखें तो उन्हें धुतकार कर भगाइएगा मत। उससे पहले आप ये सोचिएगा कि इसकी सवारी तो काल भैरव हैं। काल भैरव और उनका श्वान, यह जोड़ी हमें भय से मुक्त और प्रेम का एक अटूट बंधन समझाती है। तो मिलते हैं फिर एक और किसी नए वीडियो में। हर हर महादेव, जय काल भैरव।